हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर इस समय सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों की उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है जिसमें डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा नीट में 50% आरक्षण की मांग की गई थी। पार्टियों की दलील थी कि राज्य के नियम के हिसाब से भी इस परीक्षा में आरक्षण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। 50% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की मांग इन राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में है आरक्षण का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। 50% ओबीसी आरक्षण की मांग है। 27% पहले से मिलता है, लेकिन राज्य सरकारों का कहना है कि राज्य सरकारों के नियम के हिसाब से आरक्षण डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जो एग्जाम होता है नीट, उसमें होना चाहिए। पर आरक्षण पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। तो मेडिकल प्रवेश परीक्षा होती है नीट। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों की याचिका सुनने से मना किया। आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। याचिका में नीट परीक्षा में राज्य में 50% ओबीसी आरक्षण की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मद्रास हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। राजनीतिक दलों की जगह प्रभावित लोगों को आना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। जिस तरीके से वोट की राजनीति चलती है आरक्षण को लेकर, उस पर बड़ी टिप्पणी कि राजनीतिक दलों की जगह प्रभावित लोगों को आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। ओबीसी के लिए 50% आरक्षण की मांग करने पहुंची राजनीतिक दल तमिलनाडु का। नीट परीक्षा में 50% ओबीसी आरक्षण की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कहा मद्रास हाईकोर्ट जाएं आप। राजनीतिक दलों से बेहतर होता कि जो लोग इससे प्रभावित हैं वो आते। निपुण सहगल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। निपुण, एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की, एक तो सुनवाई से इनकार, फिर यह कहना कि प्रभावित लोग ही आते तो बेहतर होता। देखिए, ये बड़ी टिप्पणी है, लेकिन ये स्वाभाविक है। इसकी वजह यह है कि आरक्षण के मामलों में सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर यही रुख अपनाता है कि जो प्रभावित पक्ष है पहले तो वो आए। तो ये जो राजनीतिक दल आए हैं वो कोई प्रभावित पक्ष नहीं है। दूसरी बात यह कि उन्होंने जनहित याचिका की तरह इस याचिका को दाखिल किया था, जो कि उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, जनहित याचिका मौलिक अधिकार के लिए दाखिल की जाती है। तो एक किस्म का कानूनी अधिकार जरूर है जो समाज में समानता लाने के लिए दिया है, लेकिन इसको मौलिक अधिकार मानते हुए अनुच्छेद 32 की तरह याचिका दाखिल हो, ये भी ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है वो तकनीकी रूप से बिल्कुल सही कही है। हालांकि सुनने में कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं बताया है, लेकिन कानूनी स्थिति देश में यही है कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। समानता आ सके समाज में, इसके लिए एक तात्कालिक व्यवस्था है। बिल्कुल मौलिक अधिकार है जो हमेशा संविधान में रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण इस पूरी जानकारी के लिए।